दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा ययाति पर अत्यंत क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने राजा को बुढ़ापे का श्राप दे दिया। ययाति का सुंदर, शक्तिशाली और युवावान शरीर अब जर्जर हो गया। ययाति ने शुक्राचार्य से विनती की, गुरुदेव कृपया मुझ पर दया करें। शुक्राचार्य की पुत्री शर्मिष्ठा भी अपने पिता से राजा को एक और अवसर देने की प्रार्थना करने लगी। शुक्राचार्य का हृदय कुछ नरम हुआ और उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम्हारे 5 पुत्रों में से कोई अपनी इच्छा से अपनी जवानी तुम्हें सौंप दे तो तुम्हें यह श्राप से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन तुम्हारे बदले तुम्हारे उस पुत्र को बूढ़ा होना होगा। यह सुनकर ययाति के चेहरे पर एक चमक आई। उन्होंने शुक्राचार्य से अनुमति मांगी कि जो पुत्र उनकी मदद करेगा उसे वे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। शुक्राचार्य ने सहमति दी। ययाति अपने राज्य लौटे और अपने बड़े बेटे यदु के पास गए। उन्होंने कहा, यदु, यदि तुम अपनी जवानी मुझे दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि 1000 वर्ष बाद तुम्हें जवानी वापस कर दूंगा। यदु ने कड़े शब्दों में मना कर दिया। पिताश्री, मैं अपनी जवानी खोकर अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। निराश ययाति अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु के पास गए, लेकिन तुर्वसु ने भी यही उत्तर दिया। ययाति ने फिर शर्मिष्ठा के पुत्रों द्रिहु और अनु से निवेदन किया, लेकिन दोनों ने अपने पिता की सहायता करने से इनकार कर दिया। अब ययाति के पास केवल उनका सबसे छोटा पुत्र पुरु बचा था। ययाति ने भारी मन से पुरु के सामने अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन पुरु का उत्तर उनके जीवन का सबसे सुखद क्षण बन गया। पुरु ने कहा, पिताश्री, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं अपनी जवानी आपको खुशी खुशी देता हूं। ययाति ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और पुरु को अपना बुढ़ापा दे दिया। पुरु से जवानी छीनकर युवा और शक्तिशाली ययाति ने अपनी दोनों पत्नियों को लेकर नंदन वन की ओर रुख किया। वहां उन्होंने अनगिनत सुखों का भोग किया, यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सरा विश्वाची ने भी उनके जीवन में प्रवेश किया। उन तीनों सुंदर स्त्रियों के साथ 1000 वर्षों तक ययाति ने भोग विलास किया, लेकिन फिर भी उनकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई। हर सुख उन्हें अधूरा लगता। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह दौड़ कभी खत्म नहीं हो सकती। वापस लौटकर ययाति ने पुरु से कहा, पुत्र, मैंने 1000 वर्षों तक सारे भोग भोगे, लेकिन इस संसार में तृप्ति पाना असंभव है। जैसे आग में घी डालने से वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। सुखों का पीछा करने से तृप्ति नहीं मिलती। संसार की सारी भोग वस्तुएं, धन और सभी स्त्रियां किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए तो फिर भी उस व्यक्ति को तृप्ति नहीं हो सकती। वो व्यक्ति और पाने की कोशिश में रहेगा। उसे केवल ईश्वर की भक्ति और तपस्या से ही शांति प्राप्त हो सकती है। ययाति ने पुरु को उसकी जवानी वापस लौटा दी और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। ययाति ने वन की ओर प्रस्थान किया और कठोर तपस्या से स्वर्ग को प्राप्त किया। ययाति के बाद उनके पहले पुत्र यदु से यादव वंश की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। तुर्वसु से यवन वंश, द्रिहु से भोज, अनु से म्लेच्छ जातियां और पितृभक्त पुरु से पौरव वंश की शुरुआत हुई। इसी पौरव वंश से महाभारत के पांडव और कौरव उत्पन्न हुए। ययाति की यह गाथा हमें सिखाती है कि संसारिक सुखों का मोह छोड़कर सत धर्म का पालन और भगवान की भक्ति ही जीवन का असली लक्ष्य है। ययाति का ये इतिहास यही समाप्त होता है। आगे के भाग में हम महाभारत के मुख्य कथा की शुरुआत करेंगे।